नमस्ते। आइए आज हम एक सफर पर निकलते हैं भारत के प्राकृतिक खजानों की दुनिया में, जहां तरह तरह के जंगल हैं, पहाड़ हैं। एक पूरी अलग ही दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब एक ही जगह पर कैसे मुमकिन है। एक तरफ घने जंगल तो दूसरी तरफ रेगिस्तान। इसका जवाब छुपा है भारत की प्राकृतिक वनस्पति में। चलिए इसी को आज थोड़ा और समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वो पेड़ पौधे जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगे हैं। इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। और यही वनस्पति हमारे देश के अलग अलग जानवरों का घर है, जिन्हें हम फौना कहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे जंगल होंगे वैसे ही तो जानवर मिलेंगे, है ना? तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं भारत के सबसे ज्यादा पानी वाले इलाकों से, जहां जिंदगी अपने पूरे शबाब पर होती है। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, यानी सदाबहार वन। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट की नमी भरी ढलानों पर और हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ये असल में रेन फॉरेस्ट हैं। सोचिए, यहाँ साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ के पेड़ आसमान छूते हैं, 60 मीटर तक ऊंचे, मतलब एक 20 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। पेड़, झाड़ियां, बेलें सब मिलकर एक ऐसी घनी चादर बना लेते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। इन्हें एवरग्रीन या सदाबहार कहने की एक खास वजह है, क्योंकि ये पूरे साल हरे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मौसम में सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा दें। और हाँ, यही घने जंगल घर हैं हाथियों का, बंदरों का, हिरण का और कई कमर्शियली इंपॉर्टेंट पेड़ों का भी। अच्छा, सदाबहार वनों से अब आगे बढ़ते हैं भारत के सबसे आम जंगलों की तरफ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन्हें मानसूनी जंगल भी कहते हैं। और इनके पास ना गर्मी से बचने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। देखिए, बारिश के हिसाब से ये दो तरह के होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। पर दोनों में एक चीज कॉमन है। जैसे ही सूखी गर्मियां आती हैं, ये लगभग 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? ताकि पानी बचा सकें। कितना कमाल का अडैप्टेशन है। तो हरे भरे जंगलों से निकलकर अब हमारा सफर एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहा है। एक ऐसी जगह जहां पानी की हर बूंद कीमती है और जिंदगी एक चुनौती है। हम बात कर रहे हैं कांटेदार जंगलों और झाड़ियों की। ये नॉर्थ वेस्ट के उन सेमी एरिड इलाकों में मिलते हैं जहां पानी बहुत कम है। और यहाँ के पेड़ पौधों ने जिंदा रहने के लिए कुछ गजब के तरीके ईजाद किए हैं। यहाँ सब कुछ सर्वाइवल के लिए बना है। जड़ें पानी की खोज में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। पत्तियां एकदम छोटी छोटी, ताकि पानी भाप बनकर उड़ न जाए। और तने, वो तो पानी को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कोई वाटर टैंक हो। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हिमालय में जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, ये ऐसा है मानो हम हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हों। नीचे आपको मिलेंगे चौड़ी पत्ती वाले पेड़, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पाइन और देवदार जैसे नुकीले पत्तों वाले पेड़, और सबसे ऊपर बस घास के मैदान, काई और बर्फ। तो पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम पहुंचते हैं उस जादुई जगह पर जहां नदियां समंदर से गले मिलती हैं। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जंगल नदी के डेल्टा में कीचड़ और खारे पानी के बीच उगते हैं। और इनकी सबसे अनोखी बात है, इनकी जड़ें वो पानी में डूबी रहती हैं, लेकिन सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकल आती हैं, बिल्कुल एक स्नॉर्कल की तरह। और जब मैंग्रोव की बात हो तो सुंदरबन को कैसे भूल सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ एक खास पेड़ मिलता है, सुंदरी, और इसी पेड़ के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम पड़ा सुंदरबन। और ये अनोखा जंगल, ये घर है दुनिया के सबसे मशहूर टाइगर का, रॉयल बंगाल टाइगर। साथ ही यहाँ आपको कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और तरह तरह के सांप भी मिलेंगे। तो हमने जंगलों की तो बात कर ली। अब जरा देखते हैं कि इन जंगलों में कौन कौन रहता है, मतलब यहाँ के जीव जंतु, और उन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। भारत की बायोडायवर्सिटी सच में बहुत बड़ी है। अंदाजा लगाइए, करीब 90,000 तरह के जानवर और 2,000 से भी ज्यादा किस्म के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस खजाने की कीमत को समझते हुए भारत में काफी पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर 1973 में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टाइगर। और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है हमारे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज। सोचिए, गुजरात का गिर फॉरेस्ट, जो एशियाटिक लायन का दुनिया में एकमात्र घर है, या फिर काजीरंगा, जहां एक सींग वाला गैंडा रहता है।
ये जगहें इन जानवरों की आखिरी उम्मीद हैं। तो ये है भारत के प्राकृतिक साम्राज्य की कहानी। एक कहानी जो विविधता से भरी है, लचीलेपन से भरी है। पर आज जब इन जंगलों पर, इन इकोसिस्टम पर इतना दबाव है, तो सवाल यही उठता है कि इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाए।